हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स और गोल्ड का कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। जैसा कि मैंने फ्राइडे के लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि जीबीपी जेपीवाई में एक अप ट्रेंड शुरू हो गया है, लेकिन फ्राइडे को कैंडल को अगर आप देखें और ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न तो होता ही है कि पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा या फिर थोड़ा सा पुल बैक करेगा मार्केट नीचे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो मंडे की जो कैंडल बनेगी उसका आप वेट करें, क्योंकि मैंने भी यहाँ से एग्ज़िट ले लिया था ये 200 मूविंग एवरेज को देख करके। अभी देखिए ये एक अप ट्रेंड तो मार्केट में चलता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम चैनल की बात करें तो ये चैनल यहाँ पे आकर के ये कैंडल इस चैनल को आकर यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, लेकिन अभी जो ये 200 का सिंपल मूविंग एवरेज है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना रहा है। और एक ये रेड कैंडल जो बनी है उसकी ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि जो मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मार्केट में बायर्स हैं, उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया ही किया है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे अपना एंट्री ली हुई थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ था, कुछ लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ था, तो अब ये 200 मूविंग एवरेज को देख करके उनके मन में एक डर पैदा हो गया कि पता नहीं कि 200 मूविंग एवरेज को प्राइस रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता वहाँ से फिर से पुल बैक ले या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे प्राइस को। तो यहाँ पे एक डर सा लगा हुआ है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, और यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर, हालांकि मैं रिटेल ही कहूँगा, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ से एग्ज़िट लिया और ये रेड कैंडल बनी, जिसकी वजह से ये रेड कैंडल बनी। दूसरी बात क्या है, देखिए ऊपर कोई भी बिक नहीं है और नीचे एक छोटी सी बिक है, जिसका मतलब ये है कि शुरुआत से ही मार्केट में सेलर एक्टिव थे और बायर्स मतलब कि शुरुआत से ही मार्केट में सेलर्स एक्टिव थे, बायर उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। क्योंकि फ्राइडे को एक न्यूज भी आई थी सेल्स मंथ ओवर मंथ का, जिसमें जीबीपी का इम्पैक्ट वो नेगेटिव आया था। तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा प्राइस नीचे आया हो। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मंडे की कैंडल को आप देखो, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक करती है, जिसको हम 200 सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, अगर इसको प्राइस ब्रेक करती है तो फिर आप बाई में जा सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट करो। क्योंकि देखो मार्केट में अप ट्रेंड तो है ही, इसका कोई दो राय नहीं है। कम से कम यहाँ तक आप वेट करो कि जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना कर दे पूरी तरह से, तब तक आप सेल में नहीं जाओगे। और जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं कर दे तब तक आप बाई में नहीं जाओगे। इतना आप ध्यान रखना, 191.976 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती है तब तक आप बाई में नहीं जा सकते। और अगर आपको सेल में जाना है तो ये जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया हुआ है 188 के आसपास में, कम से कम इसको ब्रेक करने दीजिए। यानी कि मंडे का दिन आपको पूरा का पूरा वेट करना है, उसके बाद में ही प्राइस में एक क्लियर डायरेक्शन पता होगा कि प्राइस किस तरफ मूव करना चाहती है। तो ये हो गया जीबीपी जेपीवाई का। इसमें पता है, इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट सब लोगों ने बनाया है। आपने कितना बनाया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन इतना आप वेट कीजिएगा। चलिए हम दूसरे पेयर को देख लेते हैं कि दूसरा पेयर क्या बोलता है। जैसे कि यूरो यूएसडी के बारे में मैंने आपसे बताया हुआ था, पिछले वीक से बताया हुआ था कि देखिए यूरो यूएसडी में भी कुछ खास नहीं हो रहा है और मैंने आपको बाई के लिए मना किया हुआ था। लेकिन चूँकि अब जो है एकदम क्लियर हो गया है मार्केट में कि मार्केट में एकदम से अप ट्रेंड आ गया है और इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक कर दिया है और एक अच्छा खासा कैंडल बनी हुई है।
इस कैंडल में एक अच्छी बात ये है कि इस कैंडल में कोई भी बिक नहीं है, ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत से ही सेलर्स इसमें थे ही नहीं, यानी कि जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुई तो सेलर्स यहाँ पे थे ही नहीं, एकदम सिरे से खारिज थे और मार्केट को बायर्स एकदम से ऊपर लेकर के गए। और फिर जब जब क्लोजिंग का टाइम आया उस वक्त भी सेलर्स एक्टिव नहीं थे मार्केट में, यानी कि हमेशा शुरुआत से ही लेकर के लास्ट तक बायर्स एक्टिव थे और उन्होंने एक अच्छी खासी कैंडल बनाई, वो भी एक लंबी कैंडल एक हाई वॉल्यूम के साथ में। तो ये एक इंडिकेशन है कि यूरो करेंसी स्ट्रांग हो रही है कंपैरिजन टू यूएसडी। तो यहाँ पे हम बिना डाउट हम बाई में जा सकते हैं यूरो यूएसडी में, और अपना टारगेट आप तकरीबन यहाँ तक का लगा सकते हैं, यहाँ तक का लगा सकते हैं। ये आपका टीपी होना चाहिए और इस सपोर्ट लेवल के नीचे यानी कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये मैं स्विंग के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 4 आवर पे जाकर के आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, बट आपका टीपी यही होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा गोल्ड को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली गोल्ड में क्या होने वाला है। गोल्ड में भी मैंने आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ था कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, कि जब तक प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक ना कर दे तब तक हम बाई में नहीं जा सकते। अब देखिए क्या हुआ, ये कैंडल जो बनी है लास्ट फ्राइडे की एकदम गजब की कैंडल बनी है, मतलब इसमें कोई शक और सुबह की बात ही नहीं है, एकदम अच्छी खासी कैंडल बनी है। यहाँ भी नो बिक्स है, ना तो ऊपर कोई बिक्स है और ना तो नीचे कोई बिक्स है। बॉडी एकदम अच्छी लंबी और ग्रीन बनी है, यानी कि बायर्स स्ट्रांग हैं जो, और एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, पिछले 3 दिन से एक अच्छा खासा वॉल्यूम चल रहा है। तो अब यहाँ आप भी अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे बाई में जा सकते हैं, और अगर आप इंट्राडे हैं तो आपको 4 आवर पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाई में जा सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस कम से कम इसके नीचे होना चाहिए। आपका टीपी अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, कम से कम 1:2 का टीपी होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा इसको हम 4 आवर पे देख लेते हैं कि 4 आवर पे एग्जैक्टली क्या बता रहा है। देखिए 4 आवर भी सेम बता रहा है जो मैंने आपको बताया, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल को उसने ब्रेक किया, यहाँ आपकी बाइंग होनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस कम से कम इस लेवल पे होना चाहिए। देखिए ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं, बाकी जैसा भी रहता है मंडे के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। तो अभी फ़िलहाल यूरो और गोल्ड बुलिश में है। जीबीपी जो है वो तकरीबन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक करे, 2 दिन 3 दिन थोड़ा सा प्राइस नीचे जाए, उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है। और बाकी गोल्ड में और यूरो में आप बाई में जा सकते हैं। इस हफ्ते के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उस न्यूज़ को आपको ध्यान देना है कि इस हफ्ते कौन कौन से अच्छे खासी न्यूज़ हैं। देखिए जीबीपी में तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं, बाकी यूरो का और यूएसडी का आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यूरो और यूएसडी में कौन कौन से न्यूज़ है। अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, गोल्ड भी पड़ने वाला है और यूरो पे भी पड़ने वाला है, तो उन सब को आप देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं मंडे की लेक्चर में। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।